तो स्टूडेंट आज हम आपके लिए लेके आए हैं चर और अचर का किस प्रकार हम गुणा करते हैं। आइए चर और अचर को समझते हैं। देखिए सबसे पहले चर और अचर की घात को समझते हैं, क्योंकि जब हम घात को समझे रहेंगे तभी हम उसकी गुणा को समझ पाएंगे। यदि किसी चर पर कोई घात नहीं लगी है, चर या अचर, तो उसकी घात हम एक मानते हैं। अब देखिए किस प्रकार, आइए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई चर है x है, तो इस पर अगर कोई घात नहीं है तो कौन सी घात लगी हुई है, एक घात मानते हैं। कोई सा भी चर हो सकता है, मान लीजिए b है, या b पर कोई घात नहीं है तो एक घात मानते हैं। या फिर y है, y पर कोई घात नहीं है तो हम एक घात मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए दो घात है तो इसको हम लिखते हैं। ठीक है, ये हम शो करते हैं, लेकिन एक घात को हम कभी भी शो नहीं करते हैं, नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार समझते हैं इसके साथ में गुणांक। ठीक है, यदि x के साथ आगे कोई नंबर नहीं लगा हुआ है तो हम इसका गुणांक एक मानते हैं। ठीक है, ये एक x लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है a। ठीक है, तो ये ए का घात तो एक रहेगा ही, लेकिन इसका गुणांक भी एक माना जाएगा, इसके साथ एक हमेशा लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर एक गुणे x। अब या फिर हम इसको x लिखें या फिर एक x लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो हमेशा हम क्या समझेंगे कि जब किसी भी चर या अचर पर कोई घात नहीं लगी हो तो उस पर घात हम एक मानते हैं, और कोई गुणांक नहीं हो तो उसका गुणांक हम एक मानते हैं। इसी प्रकार देखिए अचर पर भी इसी प्रकार से ही होता है, जब कोई घात नहीं लगी तो इसकी हम घात एक मानते हैं, या फिर जब कोई घात लगी हो तो इसको हम शो करेंगे। जैसे घात 3 लगी है तो घात 3 को हम 2 को हम शो करते हैं। ठीक है, एक घात को शो नहीं करते हैं। अब आइए समझते हैं इनका गुणा। तो देखिए गुणा हम किस प्रकार करते हैं। इसमें देखिए जब हम चर का चर के साथ गुणा करते हैं, जब चर का चर के साथ गुणा करते हैं तो क्या होता है, जब एक समान चरों का गुणा करते हैं तब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास है x। ठीक है, सही से मान लीजिए हमारे पास है x। ठीक है, जब हम x का x से गुणा करते हैं, ठीक है, यानी समान चर का समान चर से गुणा करते हैं, तो इसको गुणा करने से पहले हमको ये समझना होगा कि इनकी घात को किस प्रकार हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि गुणा में जब समान चर का गुणा होता है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, और असमान चर का गुणा होता है तो उसी प्रकार से दोनों को एक साथ लिख दिया जाता है, दोनों की घातें जुड़ती नहीं है। तो अब यहाँ पर हमने कहा था, आपको बताया ही था कि यहाँ पर अगर कोई घात नहीं है तो कोई कितनी घात है, एक घात है, तो समान चर की हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणा में क्या करेंगे, हम ये आधार को तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन घात को हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 + 1। ठीक है, इसको हम आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, x का घात 2, यानी हम जब समान चर का गुणा करेंगे तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। लेकिन असमान चर का अगर गुणा करते हैं, मान लीजिए x गुणे और y का इस प्रकार गुणा करते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम घातें नहीं जोड़ेंगे, समान चर की ही घातें जुड़ती हैं, यानी इसको हम एक साथ लिख देंगे x और y। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर इनके साथ गुणांक जुड़ा हो, नंबर जुड़ा हो, तो हम किस प्रकार गुणा करते हैं, आइए उसको समझते हैं। देखिए यहां पर तो मान लीजिए अगर यहां पर लिखा हुआ है 1x लिखा हुआ है और हमको गुणा करना है 2x से, तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसके गुणांक का नंबर जो है इस वाले चर के गुणांक के नंबर से गुणा हो जाता है, यानी सबसे पहले हम नंबर का गुणा करेंगे, उसके बाद चर का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 का अगर हम 1 से करते हैं तो 2 1 जा 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, चर का चर से गुणा करेंगे, यानी x का घात 1 है, यहाँ पर भी x का घात 1 है, तो हमने बताया था समान चर की घातें जुड़ जाती हैं, तो इसी प्रकार घात 1 और 1 मिलकर कितनी हो जाएगी, x की घात 2, या फिर हम बोल सकते हैं 2x²। ठीक है, घात 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं, 3 को क्यूब बोलते हैं, उससे आगे पावर पढ़ते हैं, जैसे x की पावर 4, x की पावर 5। ठीक है, अब देखते हैं इसे यहाँ पर और कोई घात लेते हैं तब कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पर 2y की घात 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3y की घात
5। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, नंबर का हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और चर की घात का समान चर वाले घात में जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आधार को हम एक ही बार लिखेंगे, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 से होगा, तो 2 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये समान चर की घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, यानी 6y की पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए इसमें अगर अलग अलग होते हैं चर तो हम क्या करेंगे, तो ठीक है, देखिए यहाँ पर अलग अलग नंबर और अलग अलग चर, मान लीजिए 2y है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास 5x। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम नंबर का तो नंबर से गुणा कर सकते हैं, लेकिन x और y का गुणा करेंगे जो कि समान चर नहीं है। अब समान चर नहीं है तो इनको हम एक साथ इसी प्रकार से लिख देंगे, और हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कौन सा वेरिएबल यानी कौन सा चर पहले आता है एबीसीडी के क्रम में, तो उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पहले हमने y तो लिखा है, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो x को हम पहले लिखेंगे। जैसे 2 5 अब यहाँ पर कितना हो गया, 10, ठीक है। अब हम ये हमारे पास असमान चर है तो इनकी घातें नहीं जुड़ेंगी, तो ये मिलकर क्या हो गया, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x और y। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को?